तो IMF का बहाना बनाते हैं कि ये IMF की वजह से ये हो रहा है, लेकिन ये कैसे मुल्क है? ये दो कानून है यहाँ पे कि पार्लियामेंट हाउस के पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर हैं उसकी तनख्वाह में इजाफा करते हैं, तो उसके लिए वो नहीं है, IMF की शराइत नहीं है, और हमारे लिए शराइत है। और पेंशन जो है वो तो हम 32 साल से जो 32 साल सर्विस में भी है, तो 32 साल से हम ये सर्विस कर रहे हैं, तो उस रूल्स के मुताबिक हमें पेंशन दे दे। जिस रूल्स के तहत हम लोग को ये अपॉइंटमेंट किया गया है हमारा 1992 में, तो हमारा मुतालबा ये है कि हमें वो पेंशन जो है उस रूल्स के दे दे जो 1973 के आइन की रूल से वो सब दे दे। और ये हमारे मुतालिबात है, और इसके अलावा जितने भी ये कोटा सन से ये मुतालिबा है हमारा, ये और हमारे ये पेंशन हाउस रेंट जो है, ये आप देख लीजिए जो पेंशन है हाउस रेंट है ये 1500 रुपये में, ये हमें बता दो 1500 रुपये में क्या होता है। पेंशन इस्लाहात जो हैं इसको ख़त्म करना, और जिस तरह पेंशन के मामलात पहले चल रहे हैं उसी तरह चलाए जाए। लीव इनकैशमेंट को जो ख़त्म कर रहे हैं वो लीव इनकैशमेंट बहाल की जाए। इसी तरह हमारे साथ ख़ास तौर पर एजुकेशन वालों के साथ एक ये ज्यादती हुई है कि हमें पहले 75% टैक्स रिबेट होता था, वो फिर टैक्स रिबेट ख़त्म करके 50% हुआ, फिर 25% हो गया। तो हम ये चाहते हैं कि ये 25% जो ख़त्म किया है कम अज़ कम इसको तो रहने देते हैं। हम ये कहते हैं कि रेलवे पाकिस्तान का कौमी दिफाई इदारा है, और हमारी हुकूमत कहती है जी कि IMF हमें कह रहे हैं कि आप सारे इदारे बेचें। तो ये फॉर्म 47 के जो हमारे हुक्मरान हैं, हम तो ये कहते हैं कि इस पार्लियामेंट को और इस सेक्रेटरीट में जो रहने वाले ब्यूरोक्रेसी, हम इनको IMF के हवाले करते हैं और हम पाकिस्तान को चलाते हैं। सुबह जो साथी यहाँ पे जख्मी हुआ है पोली क्लिनिक के अंदर है, तमाम भाइयों से दरख्वास्त है सिंध तक, कश्मीर से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक ये पूरे पाकिस्तान के मुलाजमीन का इशू है। ये सिर्फ फेडरल सेक्रेटेरिएट का नहीं, टीचर्स का नहीं, जो हमारा फौज का जवान बॉर्डर पे बैठा है उस बेचारे को भी नहीं पता कि IMF की कार्रवाई के ऊपर अपने मुल्क का दिफा कर रहा है, उसकी पेंशन के ऊपर डाका डाल दिया गया।